हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने जो सिक्वेंशियल डेफिनेशन थी कंटिन्यूटी की और इक्विवेलेंस ऑफ हेनी डेफिनेशन एंड कोशी डेफिनेशन, हमने वो जो थ्योरम थी वो हमने देखी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिसकंटिन्यूटी, कि जहाँ हमने कंटिन्यूटी की बात की कि जो एक लगातार चलने वाली क्रिया है, वहीं हम अब डिसकंटिन्यूटी की भी बात करेंगे कि डिसकंटिन्यूटी होती क्या है। तो आइए हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है हमारी डिसकंटिन्यूटी की। If a function f is not continuous at x equal to a where a belongs to d, then the function f is said to be discontinuous at x equal to a। अगर फंक्शन f x equal to a पॉइंट पर, जो पॉइंट कहाँ का है, इस f के डोमेन का है, इस पर कंटिन्यूस नहीं है, तो फंक्शन f इस पे क्या कहलाएगा, हमारा डिसकंटिन्यूस, असांतत्य। जो कंटिन्यूस नहीं है तो वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। अगर x इक्वल टू a पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं है तो वो फंक्शन f x इक्वल टू a पर डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी, कि यहाँ पे हमारी संततता टूट गई। जैसे सपोज ये फंक्शन है और इस पॉइंट पर ये इस वैल्यू को टेक करता है, तो ये फंक्शन हमारा क्या रहा, कंटिन्यूस नहीं रहा। इसके लिए एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अगर इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ इस तरीके से होता है 1 2 3 4। तो 1 पर ये वैल्यू टेक करता है 1 पर 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0। जब तक एक इंटीजर नहीं होता इसकी वैल्यू क्या होती है, x माइनस 1 x होती है इफ x बिलोंग्स टू z। ये फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड होता है हमारा, फ्रॉम r टू r, इसकी वैल्यू x होती है इफ x हमारा क्या है, z में बिलोंग करता है। अगर x एक इंटीजर है तो x की वैल्यू, इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू हमें x मिलेगी। अगर x इंटीजर नहीं है, इफ x डजंट बिलोंग्स टू z, तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, इस x से एक छोटा इंटीजर हमें मिलेगी। इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, x से जस्ट एक छोटा इंटीजर जो भी होगा। सपोज अगर हम 0 की वैल्यू देखें, 0 क्या है, एक इंटीजर है, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0। अगर 0.5 इंटीजर नहीं है तो 0.5 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या है हमारा, 0। 1.5 की बात करें, 1.5 एक इंटीजर नहीं है, लेकिन 1.5 से जस्ट पहले क्या आता है हमारा इंटीजर, 1, तो इसकी वैल्यू हमारी 1। अगर 2 है तो हमें क्या मिलेगा, 2। ऐसे 3.5 है तो हमें क्या मिलेगा, 3। तो हम क्या देखते हैं कि जब x की वैल्यू हमारी 0 से 1 के बीच में, तब हमें क्या मिलेगा, 0। 1 पे हमें क्या मिलेगा, 1। 1.2 पे हमें क्या मिलेगा, 1। 1.3 पर क्या मिलेगा, 1। 2 पर जैसे ही वैल्यू आएगी तो 2 पे हमने लगा दिया गोला, क्योंकि 2 पर हमारी वैल्यू क्या आ गई, 2। ऐसे 2 से 3 तक के बीच में वैल्यू 2। 3 पर वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 3, क्योंकि एक इंटीजर है इसलिए 3 पर वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 3। 3 से 4 के बीच में 3 रहेगी और 4 पे वापस वैल्यू हमारी 4। तो हम क्या देख रहे हैं कि हर एक इंटीजर पे, जैसे 1 है तो हर एक इंटीजर पे इसकी वैल्यू हमारी चेंज हो रही है। तो ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, जो हर एक इंटीजर पे डिसकंटिन्यूस होता है। देखते हैं हम 1 के लेफ्ट हैंड साइड हमारी लिमिट क्या है, यहाँ पे 0, जबकि 1 के राइट हैंड साइड की हम बात करें तो यहाँ हमारी लिमिट आती है 1। 2 के लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लिमिट हमारी क्या है, 1, जबकि 2 के राइट हैंड साइड हमारी लिमिट होती है 2। तो ये हर एक इंटीजर पे डिसकंटिन्यूस है। तो डिसकंटिन्यूटी से हमारा मतलब क्या है कि फंक्शन अगर उस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है तो वो हमारा डिसकंटिन्यूस कहलाएगा। डिसकंटिन्यूस नहीं तो इसके क्या कारण होंगे, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, या दोनों आपस में इक्वल नहीं होगी, कोई भी एक केस हो सकता है। ये तो हमने बात की डिसकंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। अब डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, इफ अ फंक्शन f इज नॉट कंटिन्यूस वन एंड मोर देन वन पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, कि अगर कोई फंक्शन f है डोमेन के एक या एक से अधिक पॉइंट पर
कंटिन्यूस नहीं है तो वो फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है। इफ f इज नॉट कंटिन्यूस एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ डोमेन, अगर कम से कम एक पॉइंट भी ऐसा है, एक सिंगल पॉइंट भी डोमेन का ऐसा है जहां मेरा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस कहलाएगा, कि फंक्शन इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूस, कि फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूस कहलाएगा। अगर कोई एक सिंगल पॉइंट भी डोमेन में ऐसा है जहां पर फंक्शन क्या है हमारा, डिसकंटिन्यूस। फॉर एग्जाम्पल f(x) इज इक्वल टू 1 व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, जब x बराबर 0 है तो हमारी वैल्यू 1। तो ये फंक्शन सब जगह कंटिन्यूस है एक्सेप्ट x इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूस है। और फंक्शन का डोमेन फ्रॉम हमारा R टू R है। तो ये R पूरे R में कंटिन्यूस है, लेकिन एक पॉइंट x इक्वल टू 0 ऐसा है जिस पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। हम देख रहे हैं x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0, लेकिन राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है हमारी 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इज नॉट इक्वल टू f(0), 1 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये क्या हो गया, x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस नहीं है, और x इक्वल टू 0 पर अगर ये कंटिन्यूस नहीं है तो ये क्या होगा हमारा, डिसकंटिन्यूस। अगर डोमेन में एक सिंगल पॉइंट भी ऐसा है जहां पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो वो पूरा का पूरा फंक्शन क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूस। और कंटिन्यूस किसके लिए है, ये r में से अगर इस 0 को निकाल दें, r माइनस 0 के लिए, r माइनस 0, इसको इस तरीके से भी लिखते हैं हम कि जैसे हमने 0 निकाल दिया तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूस, लेकिन अगर जैसे हमने 0 इंसर्ट कर दिया तो ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस। तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन मतलब कम से कम एक पॉइंट, एक या एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं उस डोमेन में ऐसे होंगे जहाँ पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं होगा। तो ये हमने डेफिनेशन देखी डिसकंटिन्यूस फंक्शन की, और डिसकंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, बस फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए। अब हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी के हमारे पास बहुत सारे टाइप है, तो अब हम वही देखेंगे। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, दो तरह की होती है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और नंबर 2 इररिमूवेबल। रिमूवेबल में भी हमारे दो पार्ट है, मिसिंग पॉइंट और आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी। इररिमूवेबल के भी हमारे दो पार्ट है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड और डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। इसके भी हमारे दो पार्ट है, इनफाइनाइट और ओसिलेट। डिसकंटिन्यूटी आगे भी
ये हमारे क्या है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी हमारी दो प्रकार की होती है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल नाम से ही दिख रहा है, रिमूवेबल जिसको रिमूव किया जा सकता है, जिसको हटाया जा सकता है। अगर इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है तो हम इस रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है तो इस डिसकंटिन्यूटी को हम दूर कर सकते हैं। और दूसरा है इररिमूवेबल, जिसको हम ऐसी डिसकंटिन्यूटी जिसको रिमूव नहीं किया जा सकता है। दो प्रकार की है, रिमूवेबल, इररिमूवेबल। रिमूवेबल जिसको हम हटा सकते हैं, इररिमूवेबल जिसको हम हटा नहीं सकते हैं। अब रिमूवेबल भी दो तरीके की है, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी दो है, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, और नंबर 2 आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। और यहाँ इररिमूवेबल हमारे पास दो प्रकार की है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। और जो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड है इसको भी हमने दो भागों में बांटा है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी और ऑसिलेट डिसकंटिन्यूटी। अब देखते हैं कि ये कैसे है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में हमने देखा था डिसकंटिन्यूटी की जो लिमिट वाली डेफिनेशन थी, हमने उसमें 5 पॉइंट देखे थे। नंबर 1 राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। नंबर 2 लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए फाइनाइटली, द वर्ड इंपॉर्टेंट, फाइनाइटली। नंबर 3 राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट मीन लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए उस पॉइंट पे। नंबर 4 एफ ऑफ ए एग्जिस्ट करना चाहिए फाइनाइटली, जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी देख रहे हैं उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइनाइटली होनी चाहिए। और नंबर 5 वो लिमिट एफ ऑफ ए के बराबर होनी चाहिए। ये 5 पॉइंट हमने देखे थे, इन्हीं 5 पॉइंट्स के आधार पर हमने ये डिसकंटिन्यूटी निकाली है। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल होगी, लेकिन या तो ये नंबर 4 वाली कंडीशन पूरी नहीं होगी या नंबर 5 वाली कंडीशन पूरी नहीं होगी। किसमें, रिमूवेबल में। हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही देखेंगे, क्या कहते हैं हम, रिमूवेबल में नंबर 1 एग्जिस्ट करेगा, नंबर 2 भी एग्जिस्ट करेगा, 3 भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन नंबर 4 और नंबर 5 एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी। इसके लिए हम गारंटी नहीं दे सकते, नंबर 4 और नंबर 5। अब बात करते हैं, हमने ये तो देख लिया रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, दोनों लिमिट भी बराबर होगी। जब नंबर 4 एग्जिस्ट नहीं करता, दैट मीन एफ ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, मतलब एफ ऑफ ए हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, तब हम इसको क्या बोलेंगे, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, कि ये पॉइंट इसमें क्या है, मिस है, इस वजह से हमारी क्या हो गई, डिसकंटिन्यूटी आ रही है। और नंबर 5 में क्या होगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट तो करेगा लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू, द लिमिट इज नॉट इक्वल टू उस पॉइंट के इक्वल नहीं होगा। तो जब नंबर 4 मिसिंग है, 1 2 3, नंबर 4 यहाँ पे नहीं है, तो हमारे पास क्या होगी, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। 1 2 3 4 है लेकिन 5 नहीं हो रहा होल्ड। वापस देखते हैं एक बार, हमने बात की थी जब हमने लिमिट की कंटिन्यूटी की लिमिट फॉर्म में डेफिनेशन दी थी, तो हमने नंबर 1 क्या देखा था कि हमारा राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। नंबर 2 हमने देखा था लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। नंबर 3 राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए। नंबर 4 एफ ऑफ ए एग्जिस्ट करना चाहिए फाइनाइटली। नंबर 5 एफ ऑफ ए बराबर होना चाहिए लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स के। ये 5 पॉइंट हमने देखे थे। अब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, नंबर 1 पॉइंट पूरा होता है, मतलब राइट हैंड लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है। नंबर 2 लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है। नंबर 3 राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल होती है। नंबर 4 और नंबर 5 में यहाँ गड़बड़ होती है। नंबर 4 क्या कहता है कि एफ ऑफ ए एग्जिस्ट करना चाहिए फाइनाइटली, तो इसमें एफ ऑफ ए एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी। नंबर 5 क्या कहता है कि वो लिमिट एफ ऑफ ए के बराबर होनी चाहिए। तो जब मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, जब नंबर 4 एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब एफ ऑफ ए की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो हम इसे क्या बोलेंगे, मिसिंग पॉइंट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्या होगी ये, मिसिंग पॉइंट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, या आप डायरेक्ट इसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी भी बोल सकते हो। या तो आप डायरेक्टली बोलो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, या आप यूं भी लिख सकते हो मिसिंग पॉइंट
मिसिंग पॉइंट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, इसमें क्या होगा, एफ ऑफ ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। और आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा, राइट हैंड लिमिट होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होगी, उस पॉइंट पर भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, लिमिट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। इसके अंदर ये होगा, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, इसलिए क्या होगी, आइसोलेटेड पॉइंट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, या इसको आप रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी भी बोल सकते हो। आपकी बुक में इसको एक ही नाम से दिखाया गया, रिमूवेबल। ये दोनों अलग अलग नहीं दिखाया गया, लेकिन एक्चुअल में ये होता है, इसलिए आपको ये मैं बता रही हूँ। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये मिटा दूँ, उधर वाला रहने देते हैं, वो अभी हमें काम आएगा। ये वाला हम इरेज कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0। अब हमें देखना है कि ये फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। तो हम देख रहे हैं कि एक्स नॉट इक्वल, चेक एट एक्स इक्वल टू 0। हमें क्या बोला है, एक्स बराबर 0 पे आप इसको चेक करो। अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालें तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसकी लिमिट हमारी क्या होती है 1। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, फंक्शन यही है, राइट हैंड साइड भी यही है, लेफ्ट हैंड साइड भी यही है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स, ये भी होगा 1। अब क्या चाहिए, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली, लेफ्ट हैंड लिमिट भी नंबर 1 पूरा हो रहा है हमारा, राइट हैंड लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है। नंबर 2, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है। दोनों लिमिट एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए, तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, दोनों लिमिट आपस में बराबर भी है, लेफ्ट हैंड लिमिट। बट नंबर 4 क्या बोलता है कि एफ ऑफ 0 एग्जिस्ट करना चाहिए फाइनाइटली। अब यहाँ एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमें दी नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन एफ एक्स कहाँ डिफाइंड है, एक्स नॉट इक्वल टू 0 पर। एक्स इक्वल टू 0 पर तो हमें फंक्शन की वैल्यू दी नहीं है। एफ ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। देख रहे हैं हम, एफ ऑफ 0 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि फंक्शन ये किस जगह डिफाइंड है हमारा, एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए। एक्स इक्वल टू 0 के लिए तो हमें बताया ही नहीं है। तो एफ ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये हमारी क्या हो गई, डिसकंटिन्यूटी होगी। कौन सी तरीके की, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, और रिमूवेबल में भी कौन सी, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो हमने क्या देखा, इसके अंदर पॉइंट मिस है। नाम क्यों दिया है मिसिंग पॉइंट, क्योंकि एफ ऑफ 0 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, एक्स बराबर 0 पर फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं किया, तो ये पॉइंट मिस है, गायब है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो ये हमारी क्या हो गई, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, और रिमूवेबल में भी कौन सी होगी, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। और जैसा मैंने आपको बताया था, जो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती है उस डिसकंटिन्यूटी को हम दूर कर सकते हैं। कैसे? एक सिंगल पॉइंट पर वैल्यू चेंज करके, केवल एक सिंगल पॉइंट पर, एक से ज़्यादा पॉइंट पर नहीं, कम एक पॉइंट पर वैल्यू चेंज करके आप फंक्शन की, उस फंक्शन को कंटिन्यूस बना सकते हो। अगर इसमें क्या करूँ मैं, x इक्वल टू 0 पर वैल्यू नहीं दी, अगर इस फंक्शन की x इक्वल टू 0 पर वैल्यू एफ एक्स बराबर 1 कर दूँ, x इक्वल टू 0 पर वैल्यू एफ एक्स इक्वल टू 1 कर दूँ, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस, क्योंकि तब एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी हमारी 1, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को कंटिन्यूस बनाया जा सकता है। कैसे? एक सिंगल पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू को इंसर्ट करके, चेंज करके, कुछ भी करके, केवल एक सिंगल पॉइंट पर। तो हमारा x इक्वल टू 0 पर यहाँ फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो x इक्वल टू 0 पर हम फंक्शन को डिफाइंड करेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू 1, कि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 1, और जैसे ही फंक्शन की वैल्यू f इक्वल टू 0 पर 1 होगी तो लिमिट इसके बराबर हो जाएगी, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये हमारी क्या हुई, रिमूवेबल। लेकिन हमें बनाना नहीं है कंटिन्यूस, ये तो बताया है कि क्यों इसको रिमूवेबल नाम दिया गया है, क्योंकि एक पॉइंट पर वैल्यू चेंज करते ही आप क्या बना लोगे, कंटिन्यूस फंक्शन बना लोगे। तो ये हो गई हमारी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, और वो भी कौन सी, मिसिंग पॉइंट, क्योंकि इसमें एफ ऑफ 0 मिस है। अब जो सेकंड है हमारा आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी, अब उसका एग्जांपल देखेंगे हम।
अब यहाँ पर हम देख रहे हैं फंक्शन हमारा डिफाइंड है sin x अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 0 x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 0। राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर 1, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। कहाँ चेक करना है हमें, x इक्वल टू 0 पे चेक करना है। तो हम देख रहे हैं राइट हैंड लिमिट किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट के। इधर से निकालोगे, राइट हैंड लिमिट का मतलब 0 की ओर जाना, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 0 की ओर जाना। 0 पर नहीं पहुंचे तो इसको छोड़ के हमें इस फंक्शन को लेना है। तो लिमिट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगी 1, लेफ्ट हैंड लिमिट भी मिलेगी 1। तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो वो क्या हो गई 1। f ऑफ 0 यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, नंबर 4 पॉइंट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, f ऑफ 0 एग्जिस्ट कर रहा है, वो किसके बराबर है 0। बट लिमिट x टेंड्स टू x टेंड्स टू 0 fx नॉट इक्वल टू f ऑफ 0, कि जो नंबर 5th वाली कंडीशन है कि ये लिमिट उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही। यहाँ पे 5th वाली कंडीशन हमारी f ऑफ a इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a fx डज नॉट होल्ड हियर। यहाँ पर हमारी ये लिमिट इस फंक्शन पर, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है, तो ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी हुई, आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, और रिमूवेबल में भी कौन सी, आइसोलेटेड, क्योंकि इस पॉइंट 0 की वजह। आइसोलेट का मतलब अभी हमने कोरोना टाइम में बहुत वर्ड सुना है, आइसोलेशन किया जा रहा है। आइसोलेशन का मतलब अलग करना, तो इस पॉइंट 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, अलग है। क्या रीजन रहा इसको आइसोलेटेड नाम देने का, क्योंकि आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, अलग रख दो। अभी कोरोना टाइम में हम कोविड-19 के इस पीरियड में हम बार बार वर्ड सुनते हैं, आइसोलेटेड किया जा रहा है, इसको आइसोलेशन वार्ड में भेजा जा रहा है, मतलब अलग रखा जा रहा है। तो इस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है, अलग है इस लिमिट की वजह से, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया, आइसोलेटेड, क्योंकि वैल्यू क्या है, अलग है, जिस वजह से ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं हुआ। अगर इस फंक्शन में हमने क्या बोला, इसको हटाया जा सकता है। अगर इधर में फंक्शन की वैल्यू, अगर मैं x इक्वल टू 0 पर fx को मैं 1 डिसाइड कर दूं, 1 कर दूं, इतना सा कि चेंज कर दूं, कि हम क्या करें, एक सिंगल पॉइंट पर वैल्यू चेंज करने से अगर इधर मैं 1 कर दूं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। तब लिमिट इस f ऑफ 0 के बराबर हो जाएगी। तो एक सिंगल पॉइंट पर वैल्यू चेंज करने से मैं इसको क्या बना दूंगी, कंटिन्यूस बना दूंगी, तो ये क्या हो जाएगा, फिर कंटिन्यूस हो जाएगा। इसलिए हम क्या देख रहे हैं, ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, रिमूवेबल, और रिमूवेबल में भी कौन सी है, आइसोलेटेड, जिसमें हमारी 5th वाली कंडीशन होल्ड नहीं होती है। जब अगर 4th कंडीशन होल्ड नहीं हो रही तो वो क्या हो जाएगी, मिसिंग पॉइंट, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, और अगर 5th वाली कंडीशन होल्ड नहीं होती तो वो क्या हो जाएगी, आइसोलेटेड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो ये कैसी डिसकंटिन्यूटी हो गई, आइसोलेटेड, कहाँ पर, x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर आइसोलेटेड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो ये हमने एग्जांपल देखे, रिमूवेबल केवल एक सिंगल पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू चेंज करने से या इंसर्ट करने से आप क्या कर सकते हो, फंक्शन को कंटिन्यूस बना सकते हो। अब हम बात करेंगे इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की। अब हम आगे देखेंगे इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की क्या होती है, हमारी इररिमूवेबल। अभी हमने पढ़ी रिमूवेबल, अब नेक्स्ट हम देखेंगे इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में हमने देखा है डिसकंटिन्यूटी, इसके अंदर क्या होगा, नंबर 1 होल्ड, इसके अंदर नंबर 1 2 3 तीनों पर ही खतरा है। 4th 5th तो हमने उसमें ले लिए, 1 2 3 4th और 5th। तो हमने क्या किया, 4th और 5th तो हमारे कहाँ गए, रिमूवेबल में। 1 2 3 किस में आएंगे, हमारे इररिमूवेबल में। तीनों में खतरा है इसमें, और फिर उसके हिसाब से हमने इसको अलग अलग चेंज किया है। 1 2 3 कुछ किसी में कुछ भी आ सकता है। इसमें क्या होगा, अब इसको बांटा गया दो प्रकार से, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड और डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड क्या कहता है कि नंबर 1 एग्जिस्ट करेगा, मतलब राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी फाइनाइटली। नंबर 2 लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी फाइनाइटली, लेकिन नंबर 3 राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब फंक्शन पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो वो क्या होगी, हमारी डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड।
इसका एग्जाम्पल देखेंगे। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड क्या बोलती है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा फाइनाइटली, नंबर 1। लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा फाइनाइटली, नंबर 2। नंबर 3 कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये कैसे डिसकंटिन्यूटी होगी, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, और इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव नहीं किया जाता है, इसलिए क्या नाम है इसका, इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड में क्या होगा, राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट मीन लिमिट x टेंड्स टू a डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये ध्यान होना चाहिए कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं होगी। इंडिविजुअली दोनों एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन जब इन दोनों को इक्वल किया जाता है तो दोनों इक्वल नहीं होगी, और इसको हम क्या कहते हैं, जंप डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। कौन सी डिसकंटिन्यूटी, जंप। और हम देखेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड की हमारी डेफिनेशन क्या है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, left hand limit exists finitely, but right hand limit is not equal to left hand limit। तो ये क्या हो गई, then it is said to be discontinuity of first kind या jump discontinuity। दूसरा नाम क्या है इसका, jump discontinuity। क्यों नाम दिया गया jump discontinuity, हम इसको भी देखेंगे। राइट हैंड लिमिट को आपको ध्यान है, हम इसको एफ ए प्लस एच से भी शो करते हैं, एफ ए माइनस एच, एफ ए प्लस एच इज नॉट इक्वल टू एफ ए माइनस एच। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, लेस देन 0 के लिए तो इसकी वैल्यू क्या है हमारी -1, एक्स इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या है 0, और एक्स ग्रेटर देन 0 पर इसकी वैल्यू क्या है हमारी 1। अब हम एक्स इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं, चेक किस पे करना है हमें, एक्स इक्वल टू 0 पर। अगर x इक्वल टू 0 पे चेक करें तो राइट हैंड लिमिट, मतलब ये रहा हमारा 0, ये प्लस या माइनस, यहाँ हमारा राइट हैंड साइड होता है, तो x के राइट हैंड साइड में हमारा फंक्शन क्या है 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स एफ 0 प्लस एच एफ एक्स, तो वो वैल्यू क्या है हमारी, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 1, कांस्टेंट है तो वापस क्या आएगा 1। लेफ्ट हैंड लिमिट x के बाईं ओर, तो वो हमारा x लेस देन 0 पर हमारी वैल्यू क्या है -1। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस क्या है वैल्यू -1। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट हमारी 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या है -1। तो राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये हमारा x इक्वल टू 0 पर कौन सी डिसकंटिन्यूटी होगी, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। x इक्वल टू 0 हैज डिसकंटिन्यूटी, एफ एक्स हैज डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। किसकी है डिसकंटिन्यूटी, फंक्शन की। एफ एक्स हैज डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड 8x इक्वल टू 0, कि x इक्वल टू 0 पर एफ एक्स कैसे डिसकंटिन्यूटी रखता है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, कि x इक्वल टू 0 पर एफ एक्स हमारा डिसकंटिन्यूटी रखता है, और वो डिसकंटिन्यूटी कैसी है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली, लेकिन जो नंबर 3 हमने बोला था राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये क्या हो गई, डिसकंटिन्यूटी हो गई। कौन सी टाइप की, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। अब इसका दूसरा नाम हमने दिया था जंप डिसकंटिन्यूटी। क्यों, 0 पर लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू क्या है -1 और राइट हैंड साइड में वैल्यू आ गई 1, तो -1 से वैल्यू डायरेक्ट क्या हो गई 1 हो गई।
तो क्या हो गया, एक जंप हो गया, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, जंप डिसकंटिन्यूटी। क्योंकि पहले लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू क्या है, -1 है, लेकिन राइट हैंड साइड पर वैल्यू क्या हो गई, 1। तो केवल एक जीरो को छोड़ के हम देखें तो इसने क्या किया, -1 से वैल्यू 1 हो गई, तो जंप कर लिया, तो इसलिए इसे एक और नाम क्या दिया गया है, जंप डिसकंटिन्यूटी। की वैल्यू सेम नहीं है तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट में कोई ना कोई अंतर होगा, वो अंतर ही क्या कहलाएगा, जंप। नीचे से ऊपर जा रहा है, हो सकता है लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारी क्या हो, 3 हो और राइट हैंड लिमिट 2 हो। जरूरी नहीं है कि राइट हैंड लिमिट हमेशा बड़ी होगी, नहीं, 3 और 2, 3 - 2 अंतर क्या आ गया, 1, तो भी क्या हो गया, जंप हो गया। कि 0 पे पहले तो वैल्यू क्या है, 3 है और इस पे क्या है, 2, तो ये अंतर हो गया, तो ये हमारी क्या कहलाएगा, जंप हो गया। एक अंतर आ गया मतलब जंप कर दिया, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, जंप डिसकंटिन्यूटी। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। अब इसके बाद हम देखते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। इसमें 2 तरीके देखे थे हमने, इनफाइनाइट और ऑसिलेट। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, अ फंक्शन एफ एक्स हैज डिसकंटिन्यूस ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स हैज डिसकंटिन्यूटी ऑफ second kind. A function f(x) has discontinuity of second kind at x equal to a if either limit x tends to a plus fx, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट, और लिमिट x टेंड्स टू e माइनस एफ एक्स, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, फेल टू एग्जिस्ट फाइनाइटली। हम क्या कह रहे हैं, एग्जिस्ट और बोथ fail to exist finitely। हम क्या कह रहे हैं कि ए फंक्शन एफ एक्स हैज डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, कि एक फंक्शन एफ एक्स है उसके पास डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड होगी एट एक्स इक्वल टू ए पर। कब, इफ आइदर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स, मतलब राइट हैंड लिमिट, और लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट, और दोनों की दोनों लिमिट फेल टू एग्जिस्ट फाइनाइटली। हमने बोला था इसमें जो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड है उसमें नंबर तीनों में प्रॉब्लम होगी। तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड में क्या हुआ, नंबर 1 एग्जिस्ट कर रहा था, नंबर 2 एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं थी। लेकिन डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड में क्या होता है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करेगी। या तो राइट हैंड लिमिट हमारी फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करेगी, या लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करेगी, या दोनों ही। और हमने लिखा है आइदर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और बोथ। हो सकता है राइट हैंड लिमिट हमारी एग्जिस्ट ना करे फाइनाइटली, या लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे फाइनाइटली, या दोनों की दोनों हमारी फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करें। क्योंकि हमने शब्द क्या काम में लिया था कि राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, लेकिन यहाँ पे दोनों फेल टू एग्जिस्ट फाइनाइटली, मतलब दोनों की दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करेगी। कोई भी एक कंडीशन पूरी हो सकती है, जरूरी नहीं दोनों एक साथ पूरी हो सकता है राइट हैंड लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करे, या लेफ्ट हैंड लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करे, या दोनों ही फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट
डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड मेन नाम देना है हमें कि होगी, है तो क्या ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड ही है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आप डिसकंटिन्यूटी बताओ तो हमें क्या लिखना है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड ही लिखना है। लेकिन उस डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड में भी ये कौन सी है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन जो किसके लिए, ऑसिलेट डिसकंटिन्यूटी के लिए, इसे आप नोट कर लीजिए। और जो इसकी दूसरी डेफिनेशन है वो देखेंगे हम, fx oscillates too rapidly, fx oscillate too rapidly to have unique approximation, क्या लिखा हमने, fx oscillates too rapidly to have unique approximation, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। तो इसमें हमने क्या देख रहे हैं, दो, एक इनफाइनाइट एक ऑसिलेट। इनफाइनाइट में हमने क्या देखा था, या तो राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, या लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, या बोथ डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली। अब इसमें ऑसिलेट के लिए क्या देख रहे हैं कि fx oscillates, ऑसिलेट का मतलब दोलन करना, कि fx oscillate too rapidly, रैपिडली का मतलब बहुत जल्दी, कि fx इतनी जल्दी जल्दी दोलन करेगा to have unique approximation। यूनिक अप्रोक्सीमेशन मतलब एक वैल्यू प्राप्त करने के लिए, कि fx इतनी जल्दी जल्दी दोलन करेगा एक निश्चित वैल्यू को प्राप्त करने के लिए, लेकिन फिर भी वो उस वैल्यू को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जैसे सपोज कि इतनी जल्दी जल्दी, ये तो हम आराम से देख पा रहे हैं, लेकिन वो इतनी स्पीड में ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेशन करेगा कि हम उसे देख भी नहीं पाएंगे, इतना स्पीड में होगा। तो इस वजह से उसको एक यूनिक वैल्यू, एक फिक्स वैल्यू नहीं मिल पाएगी कि एक पल वैल्यू है अगले पल यहाँ है, कि इतनी जल्दी जल्दी स्पीड में ये दोलन करेगा कि एक फिक्स वैल्यू नहीं मिल पाती। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेट डिसकंटिन्यूटी। क्या है, fx oscillates too rapidly, कि fx इतनी जल्दी जल्दी दोलन करेगा, क्यों, to have unique approximation, एक निश्चित वैल्यू प्राप्त करने के लिए fx बहुत बार दोलन करेगा। इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, ऑसिलेट डिसकंटिन्यूटी। एग्जाम्पल देखते हैं हम दोनों के ही, fx is equal to 1/x when x not equal to 0, 0 जब x equal to 0। अब अगर हम इसमें राइट हैंड लिमिट निकालें, चेक एट x इक्वल टू 0, हम कहाँ चेक कर रहे हैं इसको, x इक्वल टू 0 पर। राइट हैंड लिमिट निकालें तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 1/x, लिमिट h टेंस टू 0 1/0 प्लस h। यही करते हैं हम लिमिट में, x की जगह क्या रखते हैं, 0 प्लस h, राइट हैंड लिमिट लगा रहे हैं। h टेंस टू 0 1/h, जैसे आप 1/0 रखोगे तो हमें क्या मिलेगा, इन्फिनिटी, डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली। तो ये क्या देखा था हमने इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी में, कि राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली। और इसी तरह अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे तो वो भी हमारे पास क्या आएगी, s टेंस टू 0, और ये हमें क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी, डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। और डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड में भी कौन सी डिसकंटिन्यूटी है हमारे पास, x इक्वल टू 0 पर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। मेन नाम देना है हमें, जो मेन डिसकंटिन्यूटी वो कौन सी, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। तो x इक्वल टू 0 पर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, फाइनाइटली क्या मिल रही है हमें, इन्फिनिटी। x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, फाइनाइटली क्या मिल रहा है हमें, माइनस इन्फिनिटी। तो ये क्या हो गई, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, कहाँ पर, x इक्वल टू 0 पर। तो ये कैसी डिसकंटिन्यूटी हो गई, सेकंड काइंड। और सेकंड काइंड में भी कौन सी, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। एक एग्जांपल ही हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम,
जो हमारा अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1 एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 1 एक्स इक्वल टू 0। चेक एट एक्स इक्वल टू 0 कि हमें एक्स इक्वल टू 0 पर ही क्या करना है, इसे चेक करना है। तो अब हम अगर एक्स इक्वल टू 0 पर इसे चेक करें, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 1 एक्स, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 1/0 प्लस एच। तो हमें क्या मिलेगा, जैसे आप 0 रखोगे साइन इन्फिनिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, -1 व 1 के बीच परिमित दोलनीय मान। तो हमने क्या देखा था ऑसिलेट डिसकंटिन्यूटी के लिए कि एफ एक्स इतनी तेज ऑसिलेट करेगा एक फिक्स यूनिक वैल्यू प्राप्त करने के लिए, लेकिन फिर भी वो यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगी। तो यहाँ हम देखते हैं जैसे हम x टेंस टू 0 अप्लाई करते हैं, h टेंस टू 0 तो साइन इन्फिनिटी जो क्या होता है -1 व 1 के बीच परिमित दोलनीय मान। इसका ग्राफ ऐसा होता है जो हमेशा -1 और 1 के बीच में दोलन करता है। ये किसका ग्राफ है, साइन एक्स का, साइन 1/x का नहीं है। तो हमें क्या मिलेगा, -1 और 1 के बीच में एक परिमित दोलनीय मान मिलेगा। और साइन 1/x के ग्राफ की हम बात करें तो एक फिक्स वैल्यू नहीं मिल रही, इसलिए क्या हो गई, x इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूटी हो गई। कौन सी, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, और उसमें भी कौन सी, ऑसिलेट, क्योंकि फंक्शन क्या कर रहा है हमारा, ऑसिलेट कर रहा है -1 व 1 के बीच में। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं हम कैसा है इसका ग्राफ हमारा। इसका ग्राफ जो हम 0 के नेबरहुड में आते हैं, क्योंकि हम किस पर चेक कर रहे हैं, 0 पर चेक कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 पर हम चेक कर रहे थे। तो 0 के नेबरहुड में जैसे आते हैं बहुत ऐसे रैपिडली ऑसिलेट करता है। ये 1 है, ये -1 है, तो ये इतना जल्दी ऑसिलेट करता है कि हम इसको एक फिक्स वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो हम वो फिक्स वैल्यू नहीं निकाल सकते कि इतना स्पीडली ऑसिलेट करता है, इसलिए यहाँ पर वैल्यू मिल ही नहीं पाती है, दोलन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोला गया, ऑसिलेट डिसकंटिन्यूटी। और किसका टाइप है ये, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड का। तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे। आज अभी हमने डिसकंटिन्यूटी ऑफ दोनों रिमूवेबल और इरिमूवेबल दोनों डिसकंटिन्यूटी देखी, उनके हमने टाइप्स भी देख लिए। नेक्स्ट क्लास में इनसे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो देखेंगे हम। थैंक यू।